दास गरीब कहे नर लोई, नर यानी इंसान, लोई यानी औरत, यानी गरीबदास जी समझा रहे हैं, दास गरीब कहे नर लोई और सतगुरु को चीने बिरला कोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई बिरला भगत होगा जो उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को पहचानेगा, उनको जानेगा, गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को परमेश्वर मानकर भक्ति करेगा। कोई बिरला भगत होंगे, बिरला भगत। तो भाई और बहनों, वो असीम दया, वो असीम मेहर बिरला भगत बनाने की पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को साथ संगति से जोड़कर बख्शी है। अब हमने बिरला बनना है या वापस उन्हीं मन बुद्धि लोगों की श्रेणी में शामिल होना है, ये अब आप और हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो हमने इस आदि अधूरी सोच को, जो सोच वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की बनी हुई है, परमेश्वर रामपाल जी के 90% भक्तों की बनी हुई है कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के संदेश वाहक हैं, संत रामपाल जी तो एक आत्मा थी, संत रामपाल जी का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, संत रामपाल जी को तो 1997 में कबीर जी ने आकर सह शरीर सतलोक भेज दिया है। हमने इस आदि अधूरी ज्ञानहीन सोच को अपने दिलो दिमाग से डिलीट कर देना है। और यदि ये सोच डिलीट नहीं हुई गुरु को मानुष मानने वाली, तो भाई और बहनों, चाहे हम सतगुरुदेव भगवान की गोद में बैठकर भक्ति क्यों ना कर लें, हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर ने वर्तमान में इन्हीं सब बातों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। आदरणीय गरीबदास जी भी अपनी वाणियों में जोर दे देकर कह गए, कबीर परमेश्वर ने भी जोर दे देकर कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, अरे हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। तो भाई और बहनों, यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो हमने गुरुदेव भगवान के प्रयास को सफल करना पड़ेगा। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस बात को अपने सीने में दबाकर आप